नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है और 12वीं पास है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट के साथ वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 में कुल पदों की संख्या कितनी निकलकर आ गई है, इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, किस पोस्ट में कितना वेतन मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इस भर्ती लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को कैसे भरना है, वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 की ऑफिशियल अपडेट के साथ कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद भी वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ यहां पर कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स है वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर। जैसे कि यहां पर पढ़ सकते हैं, वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 कॉमनली नोन एज जल विभाग भर्ती। यानी दोस्तों यहां पर बताया गया है कि वाटर डिपार्टमेंट को ही जल विभाग बोला जाता है। आइए बताते हैं कि यहां पर कौन कौन से पदों की भर्ती है। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जल विभाग भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जल संसाधन विभाग में काम करना चाहते हैं। इस भर्ती के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों की भर्ती की जा रही है, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर होने वाला है। दोस्तों यहां पर बताया गया है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी, संभावित वैकेंसीज कितनी है अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स। यहां पर बताया गया 1000 ऑफ वैकेंसीज में बी रिलीज्ड। यानी दोस्तों यहां पर बताया गया अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट अपडेट्स, यानी जो रिक्रूटमेंट की अपडेट्स निकल कर आ रही है, हजारों पदों की भर्ती एक्सपेक्टेड है, जिसमें कि यहां पर एक्सपेक्टेड वैकेंसी 3000 से लेकर 8000 प्लस पोस्ट है। कॉमन पोस्ट इन वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, यानी जो कॉमन पोस्ट देखे गए हैं जल विभाग भर्ती 2026 के लिए, आइए आपको वो बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर पंप ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती हो गई, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल पोस्ट की भर्ती हो गई, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की भर्ती हो गई, टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की भर्ती हो गई। इसके साथ ही फीटर और मैकेनिक्स पोस्ट की भर्ती, और यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती, क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, फील्ड असिस्टेंट हो गया, इसके साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। वैकेंसी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही स्टार्टिंग डेट्स बताया गया, एक्सपेक्टेड डेट्स यहां पर मई 2026 से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर यह भी बोला गया है कैंडिडेट शुड रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, यहां पर आइए बताते हैं वाटर डिपार्टमेंट भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। कैंडिडेट्स रिक्रूट यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑन द पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि अगर आप 10th पास हैं तो फील्ड वर्कर और हेल्पर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग 12th पास हैं उनके लिए क्लर्क पोस्ट हो गया, डाटा एंट्री पोस्ट हो गया। इसके साथ ही ITI या फिर डिप्लोमा आपने किया है तो टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए आपकी आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट वाटर डिपार्टमेंट के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज रिलैक्सेशन क्या है, तो यहाँ पर कैटेगरीज है और रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है, और PWD कैंडिडेट को एज पर रूल्स सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है।
बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि वाटर डिपार्टमेंट भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। तो दोस्तों यहां पर कैटेगरीज हैं, यहां पर फीस है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपया से लेकर 500 रुपया फॉर्म भरने का फीस है, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया से लेकर 200 रुपया फॉर्म भरने का फीस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंसेशन अवेलेबल है। फीस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी दोस्तों जो फीस होता है वेरी कर सकता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फीस मान्य होगा। इसके साथ ही वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। यहां पर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आपको बोलते हैं कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा तो उसकी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी, लेकिन कॉमनली देखा गया है कि आपका एग्जाम इसमें होता है, तो इसके लिए आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन अपने करना होगा, क्योंकि अगर एग्जाम होगा तो उसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो यहां पर सिलेक्शन फॉर वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट यूजुअली इंक्लूड्स बताया गया। पहला स्टेप में आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें ओएमआर या फिर ऑनलाइन परीक्षा हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप में आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए स्पेशली आपने अप्लाई किया उसका देखिए ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट भी हो सकता है। फिर थर्ड स्टेप में इंटरव्यू फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए है। फिर फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके साथ ही फॉर सम एंट्री लेवल्स पोस्ट कैंडिडेट में बी सेलेक्टेड थ्रू मेरिट, यानी दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कुछ एंट्री लेवल पोस्ट के लिए कैंडिडेट में भी सिलेक्टेड थ्रू मेरिट भी सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन केवल एंट्री लेवल पोस्ट के लिए, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करते हैं वाटर डिपार्टमेंट भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। द रिटन एग्जाम में इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है, यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर मार्क्स है। जनरल नॉलेज जीके के 25 क्वेश्चन हैं 25 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के लिए। इसके साथ ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के लिए। इसके साथ ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स के 35 क्वेश्चन हैं 35 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं, टाइम और टोटल मार्क्स भी 100 है। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है 120 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। निगेटिव मार्किंग में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। तो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज जीके से आपका देखिए यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड्स में बताया गया इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इसके साथ ही इन्वायरमेंट वाटर कंजर्वेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के में क्या क्या रहेंगे। रीजनिंग में आपका एनालॉजीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्ट टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहेंगे। तो दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपका बताएगा फॉर एग्जांपल पंप ऑपरेटर और टेक्नीशियन के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, मोटर एंड पंप ऑपरेटर हो गया, सेफ्टी प्रोसीजर हो गया। इसके साथ ही बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्या रहेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया। इसके साथ ही बात करते हैं वाटर डिपार्टमेंट भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, वेतन आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी है। पंप ऑपरेटर के लिए 18,000 से लेकर 25,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर आपका वाटर डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 22,000 से लेकर 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर आपका वाटर डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 50,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 50,000 से लेकर 70,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। फिर वाटर डिपार्टमेंट में जो एडिशनल बेनिफिट्स है, डीएनएस अलाउंसेस आपका डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस HRA हो गया, मेडिकल फैसिलिटी जो कि पेंशन स्कीम हो गया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, सिग्नेचर हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहीं से अप्लाई करना है। जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, jalshakti.gov.in। जी हाँ दोस्तों, आइए गूगल पे सर्च करके बताते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट की भर्ती का डिटेल आपको कैसे देखना है।
तो गूगल पे चले आना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है nextnaukri.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, स्पेलिंग में आपको करेक्टली सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, NEXT नेक्स्ट NAUKARI.com लिख के ओके करके गूगल पे सर्च करना है। जैसे nextnaukri.com लिख के सर्च करेंगे, इस तरीके से सर्च रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स की भर्ती है, वाटर डिपार्टमेंट भर्ती, ओके करके डिटेल देख सकते हैं। जो भी रूल्स गाइडलाइंस उनको फॉलो करके ही अप्लाई करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। कोई भी डाउट से कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।